अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दर्स सुनने के लिए आया करती थी, उसका एक बेटा था। खाविंद का अच्छा कारोबार था। यह नेक औरत थी, इबादत गुजार खातून थी, बाकायदा दर्स सुनती और नेकी पर ज़िंदगी गुजारती थी। उस बेचारी का जवानी में खाविंद चल बसा। उसने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी मुझे तो खाविंद मिल जाएगा, मगर बच्चा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वह उसके साथ क्या सलूक करेगा। अब वह जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा सही। लिहाजा यह सोचकर माँ ने जज्बात की कुर्बानी दी। ऐसी औरत हदीस पाक में आया है कि जो इस तरह अगली शादी ना करे और बच्चों की तरबियत और हिफाजत के लिए उसी तरह ज़िंदगी गुजारे तो बाकी पूरी ज़िंदगी उसको गाजी बनकर ज़िंदगी गुजारने का सवाब दिया जाएगा, क्योंकि जिहाद कर रही है अपने नफ्स के ख़िलाफ़। लिहाजा वह माँ घर में बच्चा का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन ये बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। अब उसके पास माल की भी कमी नहीं थी। उड़ती जवानी थी और ये उड़ती जवानी का नशा होती है, जैसे उसका नशा मरीज़ को सूंघाओ तो कुछ पता नहीं चलता, दिन कब चढ़ा कब डूबा। ये जवानी भी उसी तरह होती है, दीवानी मस्तानी शहवानी, कुछ पता नहीं होता। चुनांचे वह बच्चा बुरी सोहबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब कामों में मसरूफ़ हो गया। माँ बराबर समझाती, लेकिन बच्चा पर कुछ असर ना होता। चिकना घड़ा बन गया। वह उनको हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर आती। हजरत भी उसको कई कई घंटे समझाते, लेकिन उसको नेकी की तरफ ध्यान ही नहीं था। कभी कभी माँ को मिलने आता, माँ फिर समझाती और फिर उसको हजरत के पास ले जाती। हजरत भी समझाते, दुआएं भी करते, मगर उसके कान पर जू रेंगती। हत्ता कि हजरत के दिल में ये बात आई कि शायद उसके दिल पर मुहर लग गई है। कभी कभी अल्लाह ताला मुहर लगा देता है, दिलों को पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त कर देता है। लिहाजा हजरत के दिल में भी यही बात आई कि शायद अब उसका दिल पत्थर बन गया है, मुहर लग गई है। माँ तो बहरहाल माँ होती है। दुनिया में माँ ही तो है जो अच्छों से भी प्यार करती है, बुरों से भी प्यार करती है। उसकी नज़र में तो बच्चे बच्चे ही होते हैं। सारी दुनिया अच्छों से प्यार करती है, मगर माँ वो शख्सियत है, औलाद बुरी भी हो जाए वह कहेगी किस्मत उनकी, मगर मेरी तो बच्चे हैं। माँ तो उनको नहीं छोड़ सकती। बाप भी कह देता है कि घर से निकल जाओ, उसको धक्का दो, मगर माँ कभी नहीं कहती। उसके दिल में अल्लाह ताला ने मोहब्बत रखी है, चुनाचे माँ उसके लिए फिर खाना बना कर देती है, उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और फिर प्यार से समझाती है, मेरे बेटे नेक बन जा, ज़िंदगी अच्छी कर ले। अब देखिए अल्लाह ताला की शान कि कई साल बुरे कामों में लगकर उसने सेहत भी तबाह कर ली और दौलत भी तबाह कर ली। उसके जिस्म में बीमारियां पैदा हो गई, डॉक्टरों ने बीमारी भी लाइलाज बताई। लिहाजा अब उठने की भी ताकत ना रही और बिस्तर पर पड़ गया। इतना कमज़ोर हो गया कि अब उसको आखिरत का सफ़र नज़र आने लगा। माँ फिर पास बैठी हुई मोहब्बत से समझा रही है, मेरे बेटे तूने जो ज़िंदगी का हशर कर लिया वह तो कर लिया, अब भी वक्त है तू माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं। जब माँ ने फिर प्यार मोहब्बत से समझाया, फिर उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा कि माँ मैं कैसे तौबा करूँ, मैंने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हजरत से पूछ लेते हैं। कहा, अम्मी मैं चल कर जा नहीं सकता, आप उठा कर ले जा नहीं सकते, तो मैं कैसे उन तक पहुँचूँगा। अम्मी आप ऐसा करें
कि खुद ही हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाइए और हज़रत को बुलाकर ले आइए। माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं हज़रत के पास जाती हूँ। बच्चे ने कहा कि अम्मी, अगर आपके आने तक मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, तो अम्मी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहना कि मेरे जनाजा की नमाज भी वही पढ़ाए। चुनाचे माँ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। हज़रत खाने से फारिग हुए थे और थके हुए थे और दर्स भी देना था, इसलिए कैलुल्लाह के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज़ किया, हज़रत मैं आपके शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, आप घर तशरीफ़ ले चलें और मेरे बच्चे को तौबा करा दें। हज़रत ने सोचा कि अब फिर वह उसको धोखे दे रहा है, फिर वह उसका वक्त ज़ाई करेगा और अपना भी करेगा। साल गुजर गए, अब तक तो कोई बात असर ना कर सकी, अब क्या करेगी? कहने लगे, मैं अपना वक्त क्यों ज़ाई करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हज़रत उसने तो ये भी कहा है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजा की नमाज हसन बसरी पढ़ाए। हज़रत ने कहा, मैं उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाऊँगा, उसने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। और कुछ हजरात थे उस उम्मत में जो बेनमाजी की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते थे। वह कहते हैं कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। ये तो इमाम आज़म पर अल्लाह ताला रहमत बरसाए कि उन्होंने गुंजाइश रखी। आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उसने काफिरों वाला काम तो किया, मगर कुफ्र का इतलाक उस पर नहीं होता। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि उसने तो कभी नमाज नहीं पढ़ी, लिहाजा मैं जनाजा भी नहीं पढ़ाऊँगा और ना पढ़ूँगा। अब वह शागिर्दा थी, चुपके से उठी, मगमुम दिल है, एक तरफ बेटा बीमार, दूसरी तरफ से हज़रत का इनकार, उसका गम दोगुना हो गया था। वह बेचारी आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर वापस आई। बच्चे ने माँ को ज़ोरो कतार रोता हुआ देखा, अब उसका दिल और मोम हो गया। कहने लगा, अम्मी आप क्यों इतना ज़ोरो कतार से रो रही हैं? माँ ने कहा, बेटा एक तेरी ये हालत है और दूसरी तरफ हज़रत ने तेरे पास आने से इनकार कर दिया। तू इतना बुरा क्यों है कि वह तेरे जनाजा की नमाज भी पढ़ाना नहीं चाहते? अब ये बात बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी, उसके दिल पर सदमा हुआ। कहने लगा, अम्मी मुझे मुश्किल से सांस आ रही है, ऐसा ना हो मेरी सांस उखड़ने वाली हो, लिहाजा मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा, बेटा वह क्या? कहा, मेरी वसीयत यह है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सिहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा, बेटा वो क्यों? कहा, अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चले कि जो अपने रब का नफरमान और माँ बाप का नफरमान होता है उसका अंजाम यही हुआ करता है। और अम्मी मुझे कब्रिस्तान में दफन ना करना। माँ ने कहा, बेटे तुझे कब्रिस्तान में दफन क्यों ना करूँ? कहा, अम्मी मुझे इस सेहन में दफन कर देना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ पहुँचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से आजिज़ी की ये बात कही तो परवरदिगार को उसकी ये बात अच्छी लगी, रूह कब्ज़ हो गई। अभी रूह निकली ही थी और माँ उसकी आंखें बंद कर रही थी कि बाहर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है। औरत ने अंदर से पूछा, मन दक्कल बाब, कौन है जिसने दरवाज़ा खटखटाया? जवाब आया, मैं हसन बसरी हूँ। कहा, हज़रत आप कैसे? फरमाया, जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और मैं सो गया तो ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीदार नसीब हुआ। परवरदिगार ने फरमाया, हसन बसरी तू मेरा कैसा वली है? मेरा एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। मैं समझ गया कि अल्लाह ताला ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है। तेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हसन बसरी आया है। प्यारे अल्लाह, जब आप इतने करीम हैं कि मरने से चंद लम्हा पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होता है आप उसकी ज़िंदगी के गुनाहों को भी माफ़ कर देते हैं, तो मेरे मालिक आज हम आपके घर में बैठे हुए हैं। आज हम अपने जुर्म की माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांग रहे हैं
میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت آپ کے سامنے کھلی ہے، مگر رحمت فرما دیجئے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں تو دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ اے پروردگار عالم ہماری توبہ قبول فرما لیجئے اور باقی زندگی ایمانی اسلامی قرآنی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔